सेक्सुअल हैरेसमेंट एक बहुत गहरा शब्द होता है। प्रधानमंत्री जी बुलाते हैं अपने रेजिडेंस पे, सम्मान देते हैं, कहते हैं मेरे परिवार के लोग। बिल्कुल नहीं, ऐसे किसी पे नहीं लगा सकती वो। अगर उसके साथ कुछ हुआ है तभी तो वो बोलेगी। इस वक्त हम दिल्ली से थोड़ी दूरी पे जिला रोहतक की एक यूनिवर्सिटी कैंपस में है। कैंपस हमेशा बहुत खूबसूरत होता है। जब भी आप कैंपस में आते हैं, आप अपने पुराने वक्त में भी लौटते हैं, तो ये महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी का कैंपस है। ये आवाज़ सुन रहे हैं आप? क्या नाम है आपका? योगेश है सर। योगेश। योगेश जी क्या कर रहे हैं आप? मास्टर्स ऑफ इकोनॉमिक्स। अच्छा, यस। ये बताइए योगेश कि जो अभी चल रहा है दिल्ली के जंतर मंतर पे जो प्रदर्शन चल रहा है, आपने खबर देखी होगी। जो रेसलर्स हैं उनके आरोपों को भी जानते हैं आप? क्या आरोप हैं? जानते हाँ, आरोप है। चलिए, तो मेरा काम थोड़ा सा आसान हो गया। क्या चल रहा है आपके दिमाग में? देखिए, कोई भी साधारण लड़की है वो अपनी इज्जत ऐसे बाज़ार में नहीं उछालेगी। अगर इतनी बड़ी शख्सियत जो कि कॉमनवेल्थ मेडलिस्ट है, ओलंपियन है, और साक्षी मलिक तो इवन कॉमनवेल्थ में अभी गोल्ड लेके आई थी और पहले भी ओलंपियन रह चुकी हैं, अगर वो कह रही हैं कि उनके खिलाफ जांच होनी चाहिए तो होनी चाहिए। पावर इसमें बीच में नहीं आनी चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है। क्या कर रहे हैं साहिल आप? MSc मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स से? हाँ जी। यार, गणित मुझे बहुत परेशान करने वाला विषय लगता था। आपको कैसे रुचि आ रही है इसमें? बचपन से ही है। हाँ? बचपन से ही है। तो मैं पूछ लेता हूँ, कितने नंबर थे 10th में गणित में? 10th में 95। और 12th में? 90। भाई साहब जीनियस आदमी हैं। अच्छा, ये बताइए साहिल कि गणित के अलावा जो समाज का गणित है और समाज में जो इस वक्त चल रहा है वो एक बड़ा मुद्दा है। जैसे मैंने इनसे भी पूछा, आपके बगल में बैठे हैं, जंतर मंतर पे जो प्रदर्शन चल रहा है उस पर क्या गणित बैठ रहा है, क्या समझ रहे हैं आप? गणित सारा ही हिला हुआ है वहाँ का, तो सब बिगड़ा हुआ है। क्योंकि हर चीज़ में जो देरी चल रही है ना, कहते स्टूडेंट्स अगर वे मेडल्स ला रहे हैं, किसी पे कोई बात आई है तो उन्हें अपनी बात आगे रखनी चाहिए। और जाके अगर FIR वे कंप्लेन करे तो कंप्लेन भी टाइम पे होगी तो वो अच्छा है। जितना लेट होगी वो फिर वही बातें चेंज होती रहती है। तो यही थॉट अब तक तो। अब इधर मैडम है लेकिन वो हेडफोन पे कुछ देख रही है। मैं आपको डिस्टर्ब करूँ 1 मिनट के लिए? अच्छा, चलिए, इन्होंने मना कर दिया है तो उसका हम पूरा ख्याल रखेंगे कि अगर उन्होंने मना कर दिया तो उनसे बातचीत नहीं करेंगे। देखिए कितना बढ़िया बेंच लगा है, बैठते चल रहे हैं और बातचीत भी कर रहे हैं, है ना? आपका क्या नाम है? राही शर्मा। क्या? राही शर्मा। राही शर्मा जी। कहाँ से है राही आप? मैं वैसे रोहतक की रहती हूँ लेकिन मेरा गांव है सांगी। सांगी? हाँ जी। अच्छा, आप चूंकि बातचीत हो रही है और आपने सुना भी है कि मैं किस बारे में बातचीत कर रहा हूँ, तो मैं सीधा आपसे पूछता हूँ कि आप इस मसले पे क्या सोचती हैं, जो कुछ भी चल रहा है अभी रेसलर्स के बरक्स जंतर मंतर पे जो उनके आरोप हैं उसके बारे में? सेक्सुअल हैरेसमेंट एक बहुत गहरा शब्द होता है। ये इस चीज़ को लेकर कोई भी इतना आसानी से सामने नहीं आता, क्योंकि उसमें जो परिवार होता है उसकी कई पीढ़ियां शामिल हो जाती है। जो हमारी खिलाड़ी हैं, साक्षी मलिक है, विनेश फोगाट जी हैं, बड़ी बहन के बराबर हैं हमारे लिए, तो इन्होंने भी इस बात को कुछ टाइम बाद सामने रखा। वो इसलिए रखा क्योंकि इनका मेंटली टॉर्चर इतना हो गया था, हैरेसमेंट थी वो उनके साथ साथ अब जूनियर्स पे भी थोपी जा रही थी। एक तरह से ठीक भी है कि जब वो खिलाड़ियाँ जो आज देश का पूरे विश्व में नाम रोशन करके आई हैं, आज एक भारत की बेटी उसको कहा जाता है, जबकि इतने ऊपर तक वो गई है, आज जब उसको उसके न्याय की ज़रूरत है तो सरकार पीछे क्यों हट रही है? नहीं, सरकार का तो दावा है, सरकार का दावा है, खेल मंत्री का दावा है कि भाई FIR दर्ज हो गई है, आप धरना ख़त्म कर दें और जांच होगी। हमने 2 कमेटी बना दी थी। तो सरकार तो ये नहीं, अच्छा, सरकार तो ये नहीं कह रही कि हम पीछे हट रहे हैं। पीछे हट रहे तो कुछ एक्शन भी तो नहीं ले रहे। कहाँ से आ रहे हैं आप? कहीं से आ रहे हैं? मैं डिपार्टमेंट से आया था। क्या पढ़ाई कर रहे हैं? मैं MA चल रही मेरी, वैसे मैंने PhD कर ली। नहीं, 1 मिनट, PhD आपने कर ली? कर ली। किस विषय अब में? दूसरे मैंने संस्कृत में PhD की है। संस्कृत में PhD की है? और अब एजुकेशन में मैं MA कर रहा हूँ। ये जो लंबी पढ़ाई करने वाले छात्र होते हैं, PhD MA और तमाम चीज़ें करने, उनसे नॉर्मली लोग एक सवाल पूछते हैं कि टैक्स पेयर के पैसे पे कब तक पढ़ते रहेंगे? ये तो देखो, मैं नहीं पूछ रहा हूँ, ये वो कुछ लोग पूछते हैं। मेरा तो मानना है कि जब तक आप पढ़ सकें पढ़ें। लोग तो एक और सवाल पूछ रहे हैं वर्तमान में। जैसे मैं कमेंट देखता हूँ, लोग कहते हैं आज विनेश ने कैसे आवाज़ उठाई। लोग तो कल को ये भी कहेंगे ये देश जो है 80-90 साल गुलाम रहा, भगत सिंह ने इतनी लेट फांसी क्यों खाई, क्यों लड़े?
लेकिन हम कर क्या रहे हैं? हम व्यर्थ में समय व्यतीत तो कर नहीं रहे, समय बर्बाद नहीं कर रहे, कुछ न कुछ कर रहे हैं, कुछ न कुछ सीख रहे हैं। रेसलिंग की मैंने 4-5 साल, मैं स्टेट तक खेला हूँ, नेशनल में स्कूल नेशनल भी खेला हूँ। अच्छा, हाँ की मैंने। तो अभी जो प्रोटेस्ट चल रहा है जंतर मंतर पे, रेसलिंग के जो हमारे जो खिलाड़ी हैं चोटी के, उनका आरोप है कि उनके साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुआ। उसमें एक बात और कही जाती है, मैं दोनों लोगों को इसमें शामिल बिल्कुल, करूंगा। बिल्कुल। आपका क्या नाम है? मेरा नाम आशीष कादजान। क्या कर रहे हैं? मैं एमए पॉलिटिकल साइंस से। अच्छा, तो दोनों लोगों के लिए मेरा सवाल है कि उसमें एक बात और कही जाती है कि जो बृजभूषण शरण सिंह हैं, उनका ये तर्क है कि मुझ पे ये आरोप लग रहे हैं क्योंकि मैं यूपी का हूँ और मैं बाकी खिलाड़ियों के लिए रेसलिंग के दरवाजे खोलना चाहता हूँ, इसलिए मैं इस राजनीति का शिकार हुआ हूँ, है ना? उनके ये बातें हैं, उस पर क्या कहेंगे? आज समस्या यही है मैन, जो आदमी इस तरीके की ज़्यादा बातें करता है, मैं खोलना चाहता हूँ, करना चाहता हूँ। मैं एक ही बात कह रहा हूँ कि भले आदमी जो इन्होंने कर रखा है, जो कर रहे हैं आज भी, जिन्होंने कर रखा है, जो कर रहे हैं वर्तमान में, जिनके पास देश के बड़े मेडल हैं, दुनिया में नाम क्या, आप पहले इनको तो संभाल लो। अब आप इनको तो बर्बाद कर रहे हो, इनको तो ख़त्म कर रहे हो और नए को कह रहे मैं लेके आऊँगा। भाई जो पीक पे हैं, जो स्टार हैं, यहाँ तक वो पहुँचे हैं, लेकिन वो कहने में वो ये सोच रहे हैं कि आम आदमी की सहानुभूति ले ले, आप इसको क्षेत्रवाद में बांट दें, परिवारवाद में बांट दें। वो ये पुराने हैं, इनके पास हर मेडल वो आया कैसे है? आपने तो उठा बैठी मार गया, रेस पीटी करके तो इनको दिलाया नहीं। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? देखिए सर, ऐसा है जैसे उन्होंने बोल दिया कि भैया ऐसा नहीं हो यार, मैंने कुश्ती के लिए बहुत कुछ किया या किया है। ऐसा कहने से कोई जो मुद्दे की गंभीरता थोड़ी घट सकती है। पर्सन ये है कि भाई जो उन लोगों ने कहा है कि भैया हमारे साथ ऐसा ऐसा है, विषय ये है कि भाई उसकी जाँच होनी चाहिए, बाकायदा उसके बयानों के ऊपर जोर न देखें, चर्चा इस विषय पर होनी चाहिए कि भाई संगीन कितना मुद्दा है, कितना गंभीर है। आगे चलते हैं और लोगों से बातचीत करते हैं। साथी हैं हमारी बातचीत बहुत ध्यान से सुन रहे थे। क्या नाम है आपका? कुलदीप नाम है मेरा। कुलदीप, पूरा नाम बताइए। कुलदीप ही है। कुलदीप ही लिखते हैं? हाँ, बस कहाँ से हैं? मैं सोनीपत डिस्ट्रिक्ट है मेरा। क्या पढ़ाई कर रहे हैं अभी? मैं पीएचडी कर रहा हूँ जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन में। बताइए। पत्रकारिता में पीएचडी कर रहे हैं भाई साहब। जो प्रोटेस्ट चल रहा है जंतर मंतर पे, जिस तरीके से उसको लेकर के बातें हो रही हैं, आप क्या सोचते हैं? आप ही के इलाके के लोग हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं? ये आरोप उन पे भी लगे है कि एक ही इलाके के लोग हैं, लेकिन कोई व्यक्ति देश का होता है, खिलाड़ी देश का होता है। जब कोई पुरस्कार लेता है, हम ये नहीं कहते कि XYZ इलाके से पुरस्कार XY, पूरा देश सेलिब्रेट करता है। प्रधानमंत्री जी बुलाते हैं अपने रेजिडेंस पे, सम्मान देते हैं, कहते हैं मेरे परिवार के लोग हैं, तो पूरे देश के परिवार के लोग, अगर प्रधानमंत्री ने परिवार के कहा है। वो कुछ लोग कह रहे हैं कि इसमें राजनीति भी है। राजनीति अक्सर हमारे देश की विडंबना यही है। हमें पॉलिटिशियन, प्रोफेसर, बड़े बड़े साइंटिस्ट, डॉक्टर, हमें स्टूडेंट्स को या बाकी हमें पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहिए। भाई पॉलिटिक्स बहुत बेकार की चीज़ बताई जाती है, पॉलिटिक्स से क्यों दूर रहना चाहिए? हमारी ज़िंदगी को हर चीज़, हिस्सा हमारी पढ़ाई लिखाई स्वास्थ्य सभी तो पॉलिटिक्स तय करती है। और जो वो कह रहे हैं पॉलिटिक्स, जो आपने सवाल किया कि विपक्ष उसमें आ रहा है, विपक्ष का काम क्या होता है? जब 2014 से पहले बीजेपी विपक्ष में थी तो मीडिया क्या उनको दिखा नहीं रहा था? जब वो सिलेंडर के दाम की बात करते थे, मीडिया बैकफुट पे नहीं था ना। तो विपक्ष का काम क्या होता है? NCERT जिसने पढ़ी होगी 6-7 क्लास की, वो बता देगा। अब आपसे बात कर सकते हैं क्या 1 मिनट के लिए? एक सवाल बस। क्या लिख रही हैं आप, पहले ये बताइए। मैं अपने थीसिस लिख रही हूँ क्या कर रही हैं? PhD से। किस विषय में? मैथमेटिक्स, लीनियर अलजेब्रा। आप भी मैथमेटिक्स से कर रही हैं? जब बहुत लोग मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, गणित पढ़ रहे हैं यार, मतलब ये अपने आप में बहुत दिलचस्प है। क्या किसी लड़की के लिए इतना आसान है किसी पे सेक्सुअल हरासमेंट? सर बिल्कुल नहीं, ऐसे किसी पे नहीं लगा सकती वो। अगर उसके साथ कुछ हुआ है तभी तो वो बोलेगी, वैसे अपनी इज्जत कोई भी ऐसे उछाल देगी? नो सर। तो ये था ब्रूट कैंपस का पहला एपिसोड, बिल्कुल नया आपने देख लिया है, सुन लिया है। और अगर आप चाहते हैं कि अगली बार हम आपके कैंपस में आएँ, आपके कैंपस की बात करें, आपके कैंपस से देश के ज्वलंत मुद्दों पे बात करें, तो कमेंट करिए, बताइए, बुलाइए, हम ज़रूर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।